प्लान तो असल में ये था कि जी 24 नवंबर को लाखों का एक मजमा आएगा और लाखों लोग आकर डी चौक पर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल डी चौक बिल्कुल खाली है, कोई बंदा परिंदा वहां पर नजर नहीं आ रहा। और हुँ, हुँ। उसके खाली होने में जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो खित्ता पोठोहार है, जिसमें हाँ, हाँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, ये आपकी हुँ। चकवाल साइड, टैक्सिला, अटक, यहाँ से बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स। ये लाहौर साइड से एक काफिला नहीं निकला। ये हुँ, सलमान हुँ। अकरम राजा, ये हमाद अजहर, ये सब बढ़ के मारते रहे, एक काफिला लाहौर से रवाना नहीं हुआ। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, हुँ, हुँ। फैसलाबाद से आप देखें एक काफिला नहीं निकला। ये फाइनल कॉल भी मिस कॉल ही साबित होगी और ये वापस चले जाएँगे या कुछ और भी कोई डील शील निकल सकती है इसमें? ये था कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। जी, ये जी। फाइनल कॉल दें, फाइनल कॉल दें, फाइनल कॉल दें, वो बिल काम अभी नहीं हो सकता। दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बाकी जो मर्जी है ये करो। और इस दफा जो हुँ। खौफनाक चीज है वो ये है कि इनके साथ जो से हैं काफी मुसल्लह किस्म के लोग हैं, जिनके मुतालिक रियासती इदारों को शक है कि शायद ये टीटीपी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, और टीटीपी के लोग भी शामिल हैं इसमें मुबैना तौर पे? जी, देखिए टीटीपी के तो 40,000 जो दहशतगर्द थे, उनको तो इमरान खान अपने साथ लेकर आए थे ना, जब उनकी वज़ारत उज़्मा का आखिरी वक़्त चल रहा था। सुबह 3 बजे तक ये वहीं कटी पहाड़ी के मकाम पर, आज हुँ, मतलब दोपहर को 3 बजे तक कटी पहाड़ी के ऊपर ही फंसे हुए थे। तो हुँ। 15 घंटे इनसे जो पुलिस का पहला पड़ाव था वही क्रॉस नहीं था। और पुलिस के ज़राए से बाकायदा बात की है, कन्फर्मेशन ली है। उन्होंने कहा है कि जब 15 घंटे में इनको समझ लग गई कि हम कटी पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकते, तब बाकायदा पुलिस के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई। अगर ये सूरत-ए-हाल मज़ीद बढ़ती है, तो अब जो गंडापुर जो कर रहा है अब सब कुछ, तो ये कोई गवर्नर राज की तरफ तो नहीं जा रहा केपी के? लेकिन ब्रदर, गवर्नर राज के रास्ते में इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि उनका हुँ। ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और अब उनकी खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा इंग्रेस नहीं। हुँ, हुँ। तो अगर तो गवर्नर राज रियासत को लगाना भी पड़ता है किसी स्टेज के ऊपर, तो उसके लिए फिर ये है कि कम से कम ऐसी पार्टी हो जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वेल एस्टेब्लिश्ड हो। अगर तो कोई जमीयत उलमा इस्लाम के गवर्नर आने वाले चंद दिनों में लग जाते हैं और कुड्डी साहब तब्दील हो जाते हैं, फिर अच्छा। गवर्नर राज के मुतालिक आपको आसार नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हमने बड़ा स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं दोबारा से, डॉक्टर फरहान विरक को। ये इनसे हम जानेंगे इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन, इस्लामाबाद में हालात क्या हैं और जो पीटीआई का एहतजाज है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या होने जा रहा आज और कल में इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी ब्रदर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक। फरहान भाई आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरहान भाई, सबसे पहले तो हमें ग्राउंड की सिचुएशन थोड़ा सा बताया ना कि इस टाइम चल क्या रहा है इस्लामाबाद में। पीटीआई के जो वो इनकलाब ला रहे थे 24 नवंबर का, उन्होंने लास्ट कहा हुआ था, वो तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है इस्लामाबाद। जी ब्रदर, प्लान तो असल में ये था कि जी 24 नवंबर को लाखों का एक मजमा आएगा और लाखों लोग आकर डी चौक पर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल डी चौक बिल्कुल खाली है, कोई बंदा परिंदा वहां पर नजर नहीं आ रहा। और उसके खाली होने में जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो खित्ता पोठोहार है, जिसमें हाँ, हाँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, ये आपकी हुँ। चकवाल साइड, टैक्सिला, अटक, यहाँ से बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स है। कि मतलब अच्छा। अगर यहाँ के लोग आना चाहते तो उनके लिए पहुंचना तो एक दिन में बड़ा आसान था। वो तो 24 को अगर इन्होंने कॉल दी थी तो सुबह 10 बजे उनको जमा हो जाना चाहिए था। लेकिन हित्ता अच्छा। पोठोहार से जीरो रिस्पांस। आप देखें, ये लाहौर साइड से एक काफिला नहीं निकला। ये सलमान अकरम राजा, ये हमाद अजहर, ये सब बढ़ के मारते रहे, एक काफिला लाहौर से रवाना नहीं हुआ। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, और फैसलाबाद से आप देखें एक काफिला नहीं निकला। तो वो पूरे तो मर्जी की पंजाब में गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, फरमाइशी गिरफ्तारियां चल रही हैं उनकी तो भैया। जी मुल्तान में माशाल्लाह से 3 एमएनए जो से फरमाइशी गिरफ्तारियां दे चुके हैं। तो बिल्कुल। ओवरऑल हमने देखा है कि पंजाब में जो से है कोई इनकी हाथ सपोर्ट अब बाकी नहीं रही। अल्टीमेटली अब बात जाकर कहाँ खत्म हो रही है? पर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पर और वजीर आला गंडापुर पर, जो अपने साथ ये अपने एहलकार भी लेकर आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा हो तो 5 अक्टूबर को गंडापुर के साथ जो सरकारी मुलाजिम आए थे, उनको गिरफ्तारियों के बाद वापस जाने पर एक ग्रेड तरक्की दी गई। तो अब क्या है अच्छा। कि वही सरकारी मुलाजिम हैं, वही पुलिस वाले हैं। और इस दफा जो खौफनाक चीज है वो ये है कि इनके साथ जो से हैं काफी मुसल्ला किस्म के लोग हैं, जिनके मुतालिक रियासती इदारों को शक है कि शायद ये टीटीपी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, और टीटीपी के लोग भी शामिल हैं इसमें मुबैना तौर पे? जी देखिए, टीटीपी के तो 40,000 जो दहशतगर्द थे, उनको तो इमरान खान अपने साथ लेकर आए थे ना, जब उनकी वज़ारत उज़्मा का आखिरी वक्त चल रहा था। तो उनके हाँ। बाकायदा वीडियो बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहे थे कि 40,000 लोगों को हमने दोबारा से इधर बसा दिया है। तो 40,000 को थोड़ा फिक्र तो नहीं होता। उसके बाद ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हालात खराब हो रहे हैं, ये उसी वजह से ही हो रहे हैं ना। तो अब क्या सूरत हाल है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। अब देखिए, इन्होंने
रात के 12 बजे अटक पर पड़ाव डाला और हुआ ये कि 12 बजे से इनकी जंगोजदल शुरू हो गई। यहाँ पर स्टेट की तरफ से पुलिस को वाज़ेह ऑर्डर है कि आपने किसी भी कुछ भी कर लें, लेकिन पीटीआई का एक कारकुन भी मरना नहीं चाहिए, किसी को जानी नुकसान ना हो, जानी माली नुकसान ना हो उनको। जी, जानी नुकसान ना हो। उसके अलावा इसीलिए पुलिस जो सी है उसके पास जो मैक्सिमम इस वक्त अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी है वो ये है कि वो डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शेलिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज चली जाए तो वो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज्यादा पुलिस को कुछ करने की इजाजत नहीं। तो कल रात 12 बजे आप देखें अटक में जो पुलिस के 3 पड़ाव हैं। नंबर 1 जोन से है वो कटी पहाड़ी पर था, उसके बाद जो अगला है वो ब्राह्मा पातर के ऊपर है और तीसरा जोन से है तरनोल के ऊपर है। 3 जगह पर पुलिस ने पड़ाव डाला था। कल रात 12 बजे ये पहले पड़ाव पर कटी पहाड़ी के मकाम पर पहुंचे हैं और रात को इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। कभी पुलिस वाले उठाकर ये ले जाते, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाते। तो 2 से 3 काफी ज्यादा आग लगी हुई है पुलिस की गाड़ियों को, तो थोड़ा जा रहा है, पंचर किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों को इन्होंने आग लगाई है। फिर पुलिस के कुछ लोग बेचारे जो आगे जाकर शेलिंग कर रहे थे उनको इन्होंने पकड़ लिया। 8 पुलिस के एहलकार जो से यरगमाल बनाए गए और इसी दौरान फिर खबर आई कि एक पुलिस के इनकी ये जो जंगोजदल है ये चलती रही है। तकरीबन आप देखिए कि सुबह 3 बजे तक ये वहीं कटी पहाड़ी के मकाम पर आज मतलब दोपहर को 3 बजे तक कटी पहाड़ी के ऊपर ही फंसे हुए थे। तो 15 घंटे इनसे जो पुलिस का पहला पड़ाव था वही क्रॉस नहीं था हो रहा। उसके बाद क्या हुआ है कि हमने पुलिस के जराये से बकायदा बात की है, कंफर्मेशन ली है। उन्होंने कहा है कि जब 15 घंटे में इनको समझ लग गई कि हम कटी पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकते, तब बकायदा पुलिस के ऊपर स्टेट फायरिंग की गई है। अच्छा, फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं। गोलियां चली हैं। एक पुलिस का जवान जो से शहीद हो गया और एक जो दूसरे है उसकी गर्दन में गोली लगी है। मैंने ये सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर भी डाली है। डायरेक्टली अटक पुलिस के ग्रुप से आई है। जी, वो अटक पुलिस के ग्रुप से आई है। बकायदा वेरीफाइड कंफर्म फोटो है। वो फैसलाबाद का जवान था और उसकी गर्दन पर गोली लगी है। तो स्टेट फायरिंग ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो स्टेट की पॉलिसी है वो यही है कि हमने कोशिश इनको जाने लेकर नहीं जाने देना कि ये जी वो लाशें उठा कर कहें कि जी ये हमारा इनकलाब है, जिस तरह ये माजी में करते नहीं। तो स्टेट पॉलिसी यही है कि हमने इनको अपने बलबूते पर रोकना है और ये डंडों का और शेलिंग का इस्तेमाल करना। अगर पुलिस आगे से डिफेंस नहीं करेगी सही वाला जिसे कहते हैं असल, तो फिर तो ये दोबारा 9 मई हो जाएगा और फिर ये कहेंगे हमें तो रोका भी नहीं। ब्रदर, जो ओरिजिनल एजेंडा था वो बज़ाहिर जो हमारी इदारों की रिपोर्ट भी थी वो यही था कि हम किसी तरीके से आएंगे, यहाँ पर कुछ लाशें उठाकर लेकर जाएंगे और उसके बाद इनकलाब आएगा, जो बुनियादी एजेंडा था। अब हो ये रहा है कि रियासत इनको किसी भी तरह से ये लाशें उठाने और ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं देना चाहती, जिसकी वजह से अब रियासती इदारों में बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ग्रीवेंस पाई जा रही है कि अब आप देखें पुलिस के जवानों के ऊपर स्टेट फायरिंग हो रही है, उसके सबूत मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो 26 नंबर चुंगी के ऊपर पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद साहब थे, वो बेचारे शहीद हो गए और उनके सर पर डंडे मारे गए। उनको पहले यरगमाल बनाया गया और उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर उसी दिन एक जाली वीडियो जारी कर दी गई और उस जाली वीडियो में एक रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ जाता है, एक बंदा खड़ा है और वो कहते हैं जी मैं उनका बेटा हूँ, मेरी वालिद साहब से टेलीफोन पर बात हुई थी, वो दिल के मरीज थे और उनको जी शेलिंग की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा, फोत हो गए। 3 दिन तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से वो जाली वीडियो फैलाई गई क्योंकि वो जो अब्दुल हमीद साहब थे उनकी उम्र 60 साल थी, उनके बच्चे थे, उनके घर वाले मीडिया को इंटरव्यू देने से गुरेज कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख की घड़ी आई थी। 3 दिन के बाद जब घर वालों ने मीडिया को इंटरव्यूज देने शुरू किए तो तब पता चला कि वाकई उनके सर में डंडे मारे गए थे और तहरीक इंसाफ ने सारा ये झूठ फैलाया। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब तो लाइव हमें पुलिस वालों की गर्दनों के ऊपर बुलेट के बूंड्स नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो ये बिल्कुल एक रियासत को इन्होंने अब किया कि जब इन्होंने फायरिंग शुरू की तो उसके बाद मजबूरन पुलिस एहलकारों को अपने मकामात से पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने कटी पहाड़ी को क्रॉस किया और सोशल मीडिया के ऊपर जी बढ़के मारनी शुरू कर दी कि जी हमने रेड लाइन को क्रॉस कर लिया। तो उसके बाद ये अभी ब्राह्मा पातर और तरनोल के कहीं दरमियान में खड़े हैं, वहां पर भी अटक पुलिस इनको रोक रही है। अभी ये इस्लामाबाद के करीब नहीं पहुंचे जबकि सोशल मीडिया पर इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपकी क्या मौजूदा ग्राउंड की क्या सूरत है? ये इस्लामाबाद आज पहुंच जाएंगे, आज रात तक पहुंच जाएंगे, क्या कब तक पहुंचेंगे? आपको क्या आपकी क्या असेसमेंट है इसमें? जी ब्रदर, इसके ऊपर हमारी जिन जराये से बातचीत हुई है उनसे हमें ये कंफर्म हुआ है कि गंडापुर के इंतहाई करीबी साथी ने हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमत को बोला कि हमें डी चौक के इर्द गिर्द कहीं जाने दें ताकि हमें फेस सेविंग का मौका मिल जाए। 1-2 दिन हम वहाँ पर रहेंगे, फिर हम उठ के वापस चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन हुकूमत ने उस मामले पर कोई हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि हम आपको डी चौक जाने की इजाजत नहीं दे सकते। उसके बाद अब इन्होंने नए डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। अभी असद कैसर और बैरिस्टर गौहर गए हैं
और हुकूमती हम्म, टीम के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं कि जी हमें पेशावर मोड़ के ऊपर खड़ा होने का मौका दिया जाए, हम बस पेशावर मोड़ तक जाएँगे, उससे आगे नहीं जाएँगे और वहाँ पर हम जी जलसा रोक कर फिर कुछ दिन बाद चले जाएँगे। तो इस वक़्त अच्छा इस तरह की जो गुफ्तगू है इनकी आपस में डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो पुलिस एहलकार बेचारे शहीद हुए, हम्म, मुज़फ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है, 2 जवान बेटियाँ हैं, एक उनका बेटा है, मुझे बताएँ कि उनकी जान का हिसाब कौन लेगा? क्या बिल्कुल बड़ी इतना दुख की आसान है कि आप एक सूबे के रियासती वसाइल इस्तेमाल करके दूसरे सूबे पर हमलावर हों, वहाँ पर पुलिस एहलकारों को शहीद करें, आपसे कोई पूछे भी ना और बाद में आप पेशावर बिल्कुल मोड़ पर बैठकर वापस चले जाएँ? हुँ। अच्छा फरहान भाई थोड़ा-सा ये बताएँ ना कि इस्लामाबाद की तो ये सूरत-ए-हाल होगी। अगर ये सूरत-ए-हाल मज़ीद बढ़ती है तो अब जो गंडापुर जो कर रहा है अब सब कुछ, तो ये कोई गवर्नर राज की तरफ तो नहीं जा रहा केपी के? लेकिन ब्रदर गवर्नर राज के रास्ते में इस वक़्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। क्योंकि उनका हुँ। ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और वो पीपल्स पार्टी कुंडी की साहब कुंडी जी, जी, साहब। कुंडी साहब उनकी खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज़्यादा हुँ, इंग्रेस नहीं। हुँ, हुँ। तो अगर तो गवर्नर आज रियासत को लगाना भी पड़ता है किसी स्टेज के ऊपर तो उसके लिए फिर ये है कि कम से कम ऐसी पार्टी हो जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वेल एस्टेब्लिश्ड हो। तो हुँ, अगर हुँ। तो कोई जमीयत उलमा इस्लाम के गवर्नर आने वाले चंद दिनों में लग जाते हैं और कुंडी साहब तब्दील हो जाते हैं, फिर अच्छा, गवर्नर राज के मुतल्लिक आपको आसार नज़र आएँगे। लेकिन ये अगर आप ये बड़ी एक खबर दे रहे हैं ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि जी, जी, तो फिर जेयूआई का गवर्नर लग सकता है? जी, जी, मतलब ये इसके ऊपर तो काफ़ी है, माज़ी में भी डिस्कशंस होती रही हैं 26वीं तरमीम अच्छा। के मौके पर भी, क्योंकि हुँ, कुंडी हुँ। साहब बज़ाहिर जो उनसे हैं वो इस पूरी सूरत-ए-हाल को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ भी है कि कुंडी साहब का ताल्लुक भी डीआई खान से है, अली अमीन गड्डापुर हुँ, का ताल्लुक भी डीआई खान से है, आईजीकेपी का ताल्लुक भी डीआई खान से है। हुँ, और इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बुरे हालात हैं वो डीआई खान डिस्ट्रिक्ट के हैं कि अब आपने हुँ। देखा होगा माज़ी में कि एक वो कर्नल साहब हाज़िर सर्विस थे उनको अगवा कर लिया गया। इतना ज़्यादा डीआई हुँ, खान के ऊपर ये रियासत मुखालिफ अनासिर का इस वक़्त कंट्रोल है। रात के हुँ, वक़्त हुँ। कहा जाता है कि वहाँ पर लोग बाहर नहीं निकलते। तो डीआई खान की जो अबतर सूरत-ए-हाल है उस पर इन तीनों हज़रात की परफ़ॉर्मेंस देखते हुए मुश्किल है हुँ, कि हुँ। वहाँ से किसी शख्स को गवर्नर राज लगाने के लिए बोला जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम वाले अपना कोई गवर्नर नामज़द करें। लेकिन इसके ऊपर अभी देखना पड़ेगा क्योंकि रियासत की जो अव्वलीन तरजीह थी वो तो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को किसी भी तरीके से मज़लूम बनने का मौका फ़राहम ना किया जाए। क्योंकि पीटीआई ना की मिले। अपनी भी ख्वाहिश थी कि गवर्नर राज लगे ताकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अगले इलेक्शंस भी पक्के हो जाएँ। क्योंकि हाँ, हाँ, डिलीवरी बिल्कुल। ये नहीं कर पा रहे। नहीं तो कर पा रहे, रियासत काम की नहीं पॉलिसी ये थी कर पा कि रहे। हमने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में इंटरफियर नहीं करना, लेकिन यहाँ पर अब मामलात मुख्तलिफ हो चुके हैं कि आप एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके दूसरे सूबे पर हमलावर होके वहाँ के पुलिस एहलकार शहीद कर रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा फरहान भाई एक कुछ खबरें आ रही हैं कि जो एहतजाज है इसमें कोई खूनी तसादुम भी हो सकता है। इसमें क्या सच्चाई है? क्या इस तरह कुछ हो सकता है? कोई वाक़या कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है? जी ब्रदर आप नया दौर में काम करते हैं ना? जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मैं आपके नए दौर के एक सहाफ़ी को शहीद कर दिया जाता है और अल्लाह ना करे। वो बिल्कुल। शहीद करने वाले आपके सामने आते हैं, मुझे बताएँ आपका उनके मुतल्लिक क्या रिस्पॉन्स होगा? तो अब आप देखें कि आपने पुलिस वालों के साथियों को शहीद किया है, तो जो हुँ, हुँ। बाकी पुलिस फ़ोर्स है, वो हुँ, अपने हुँ। साथियों से अपने इदारे से कनेक्टेड तो है ना, जिस तरह आप अपने हुँ, इदारे से कनेक्टेड हैं। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी जो पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर भी इसके ऊपर गुस्सा आएगा, उनके भी अपने घरों में बच्चे हैं, उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बेटियाँ हैं, उनके भी बेटे हैं। हुँ, तो वो सोचेंगे कि हुँ, हमारे साथी के साथ ये किया है, तो बज़ाहिर पुलिस में एग्रेशन होगा। और यही हुँ, वो तसादुम है जो कि पीटीआई चाहती है कि आप पुलिस भी जवाबी रद्द-ए-अमल दिखाए और हुँ, उसके हुँ, बहाने इनको जिस तरह इन्होंने माज़ी में ज़िले शाह के ऊपर एक जाली प्रोपेगेंडा खड़ा किया, हम एक जाली हुँ, ढकोसला शुरू करेंगे और हमें सियासत का एक टॉपिक मिल जाए और हुँ, हमारी हुँ, स्टेट नेटवर्क जो पॉलिसी है वो यही है कि हुँ, ऐसे किसी भी वाक़ये को होने से रोका जाए। तो ये हुँ, जो हुँ, पुलिस वालों को निशाना भी बना रहे हैं इसका हुँ। मतलब यही है कि उनको किसी न किसी तरीके से मुश्तइल किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये फाइनल कॉल भी मिस कॉल ही साबित होगी और ये वापस चले जाएँगे या कुछ और भी कोई डील-शील निकल सकती है इसमें? देखिए का जो इनका ये था कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना। हाँ, ठीक है? बिल्कुल। जी, ये यही है। फाइनल कॉल दें, फाइनल कॉल दें, फाइनल कॉल दें, वो बिल काम अभी नहीं हो सकता, दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन बाकी जो मर्ज़ी है ये करते हैं, वो नहीं ये होने करते रहे बिल्कुल।